सही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला 50 डेज ऑफ पाइथन कोड, जिसमें हम देखने वाला है बेसिक से एडवांस तक की कोडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। देख लेते प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली प्रोग्रामिंग है कि आप जो बताओगे कंप्यूटर को वही वही वो करेगा, ठीक है। तो हेंस वी लर्न प्रोग्रामिंग एंड टेल computers to do what we are very slow at computer shit। अगर हम कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे 5+6 तो तुरंत बोल देगा 11। तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट 5+ रन करते हैं। रन करते ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा 11, ठीक है। और अगर मान लो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये भी ये तुरंत कर देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। सॉरी, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आप इसको खुद भी मल्टीप्लाई कर उससे देख सकते हो गूगल पे। मैं करके दिखा देता हूँ और देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे भी। अम, यहाँ पे भी आपको सेम आंसर ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1324088। यहाँ पे भी सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी हमारे हमारे लिए इजी कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन क्या है। पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर सकते हो। डेटा एनालिसिस में काम आता है और टास्क को ऑटोमेट करवाने में काम आता है। तो देख लेते हैं ये कब क्रिएट हुआ था। ये क्रिएट हुआ था 1989 में। और फीचर्स देख लेते हैं पाइथन के। पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। It is integrated and platform independence which makes debugging very easy। तो बेसिकली ये एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हमें इसमें प्रिंट करवाना होता है तो हमें सिंपली प्रिंट लिखना होता है। यही अगर हम C++ या जावा की बात करें तो उसमें हमें बहुत लंबा कोड लिखना होता है। पाइथन इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबके लिए मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। इसके लिए कोई हमें चार्ज देने की जरूरत नहीं है। पाइथन प्रोवाइड्स अ बिग लाइब्रेरीज। सम ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरीज इंक्लूड numpy, टेंसरफ्लो, सेलेनियम और ओपन। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती हैं, किसी ने पहले से ही कोड बना के रख दिया है कि अगर तुम्हें कोई शीट के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आप ओपन सी भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो आप उससे यूज़ कर सकते हो। जब आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तब उनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्राम पाइथन यूज फॉर। तो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। पाइथन एप्स एंड डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करता है। इट इज़ यूज्ड इन एआई एंड मशीन लर्निंग और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने में यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके क्रिएट करने में यूज़ होता है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से आके इनको पढ़ भी सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हम रेपलिटी की यूज़ करते हैं। रेपलिटी इज़ वेरी इजी टू शेयर ट्यूटोरियल्स एंड कोड्स। बेसिकली ये मेरे को इसके लिए कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर मेरे को कोड शेयर करना होगा तो मैं डायरेक्टली ये रैपल जो है मैंने जो बनाया है, ये जो इसको हम रैपल कहते हैं, तो ये जो रैपल है मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डे 1 में मॉड्यूल एंड पिप एंड पाइथन। तो मॉड्यूल बेसिकली लाइक अ कोड लाइब्रेरी विच कैन बी यूज टू बोरो कोड रिटन बाय समबडी। यानी किसी ने अगर कोड लिखा है किसी चीज़ के लिए तो हम बेसिकली उस कोड को बोरो करते हैं, ले रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं डाटा रेडी टू इम्पोर्ट, मतलब डायरेक्टली हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, उन्हें हमें उससे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड पार्टी फाइल होती हैं। तो उसके लिए हम पिप का यूज़ करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ एक द पिप कमांड, यहाँ से आप पिप कमांड लेट्स से ये आपको डाउनलोड मारना है तो आप सिंपली कंट्रोल अपने CMD में जाओगे और वहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है, ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है।
या लेकिन रेप्लिट का एक फ़ायदा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आपने यहाँ पे इम्पोर्ट पांडास लिखा, और यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे ये खुद इंस्टॉल कर देगा पैंडा, सॉरी अनएक्सपेक्टेड बर्ड्स, ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर देगा पैंडास को, ये देखिए डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। तो ये एक फ़ायदा है रेप्लिट का यूज़ करने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।